हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती या फिर हाई कोर्ट 4th ग्रेड जो पियोन भर्ती है उसके इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 74 और ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी एग्ज़ाम तक। जब जिस दिन एग्ज़ाम होगी उसके 2 दिन पहले तक हमारी सीरीज कंटिन्यू चलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। और हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आप किसी चीज़ की जल्दी ना करें, आप 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे, उनके ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट रूल के थ्रू उसकी तरफ ना जाए और डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। सेंटेंस दिया मैं सी ब्लैंक टू स्कूल एवरी डे। अब हमें डायरेक्ट आंसर इसका पता है लेकिन हम एक बार ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। देखो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब ही यहाँ पे यूज होगी। अब हमें रूल का नहीं पता, एक बार हम रूल को इग्नोर कर देंगे, डायरेक्ट हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑप्शन की तरफ। देखो गो फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसी होती है, प्लूरल फॉर्म होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो प्लूरल फॉर्म होती है और सब्जेक्ट कैसा था हमारा, सिंगुलर, तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है गोज। गोज सिंगुलर वर्ब होती है तो ये यहाँ पे फिट बैठता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है, वो है गोइंग। और गोइंग देखो इज या फिर वॉज वर या फिर विल बी सेल बी के बिना अकेले फोर्थ फॉर्म नहीं आती। और नेक्स्ट लिखा है हैज़ गोन, तो हैज़ भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे अब बचा क्या हमारे सामने, 2 ऑप्शन कैंसिल हो चुके हैं, गोज और हैज़, 2 ऑप्शन हमारे सामने बचे हुए हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है, प्रतिदिन की बात हो रही है और प्रतिदिन का मतलब होता है प्रेजेंट सिंपल। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म का हमें इसमें यूज करना है। ही ब्लैंक मी दैट ही वॉज टायर्ड। ही ब्लैंक सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमें कैसी यूज करनी है, सिंगुलर, ये हमें ध्यान रखना है। देखो टेल्स सिंगुलर वर्ब है, ही के साथ यूज हो सकती है। टोल्ड यहाँ पे दे रखा है हमें, तो टोल्ड ही के साथ यूज हो सकता है। हैज़ टोल्ड ये भी यूज हो सकता है और इज टेलिंग, यहाँ पे चारों ऑप्शन है वो ही के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं। लेकिन आगे का सेंटेंस देखो, दैट ही वॉज टायर्ड, ये कौन सा सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ये। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कौन से टेंस में दे रखा है, पास्ट में। तो देखो जब भी कनेक्टिव से सेंटेंस जुड़े हुए हो तो एक सेंटेंस प्रेजेंट में है तो दूसरा भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा। तो देखो अगर हमें रूल भी नहीं पता तो इतना याद रख लो, देखो वॉज वर कौन से टेंस में आता है, पास्ट टेंस में, तो ये वाला सेंटेंस भी कौन से पार्ट में रहेगा, पास्ट टेंस के अंदर रहेगा। तो देखो टेल्स प्रेजेंट टेंस है, हैज़ टोल्ड प्रेजेंट टेंस है और इज टेलिंग प्रेजेंट टेंस है। तो तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ से कैंसिल हो गए और ऑप्शन बी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक विथ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यूज करते हुए ब्लैंक को फिल करना है। द केक ब्लैंक बाय द बेकर। बेकर होता है जो केक बनाता है, जो ये जो फास्ट फूड जो मतलब जिनको क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर केक वगैरह ये जो बनाता है इनको बेकिंग करना बोलते हैं। इनको कुकिंग मेकिंग नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग करना। और इनको बेकिंग करने वाला कौन हो जाएगा, बेकर। जैसे ड्राइव करने वाला ड्राइवर, वैसे बेक करने वाला, बेकिंग करने वाला या फिर बेक करने वाला क्या हो जाएगा, बेकर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इज़ बेक, वॉज बेक्ड। देखो इज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, कैंसिल हो गया, वॉज बेक्ड, ऑप्शन हैज बेक्ड और इज बेकिंग। पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आती, यहाँ पे इज बीइंग होता और उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आती, हैज के आगे बीन होना जरूरी है पैसिव वॉइस के अंदर। हम पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा सेंटेंस भी कैसा है, पैसिव वॉइस की। वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो हमारा राइट आंसर यहाँ पे दे रखा है, वॉज बेक्ड। नेक्स्ट है चूज द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का हमें चुनाव करना है। द मैच वॉज वॉन बाई आवर टीम। एक्टिव वॉइस हमें चूज करना है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, देखो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब ये वाला फॉर्मेशन कब बनती है, वॉज वर के बाद में। देखो एक्टिव पैसिव की अगर हमें टेंस की टेबल कंप्लीट आती है तो हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके ज़रूर देखें। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और उसको मैं इधर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और लास्ट जैसे आपको वीडियो ख़त्म होगा तो एंड स्क्रीन पे आपको वो वीडियो शो हो जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको।
यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वॉज वर। वॉज वर कब आता है, जब हमारे एक्टिव वॉइस में हमें कौन सी फॉर्म दी हुई हो, सेकंड फॉर्म दी हुई हो। और एग्जाम में देखो पास्ट टेंस से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विंस फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है, वॉन डायरेक्ट थर्ड फॉर्म दे रखी है या सेकंड फॉर्म दे रखी है। इज विनिंग एक्टिव वॉइस के अंदर कब आती है, जब हमारे पास में बीइंग दिया होता, इज हमारे बीइंग दिया होता तब। यहाँ पे लिखा हैज वॉन। अच्छा, हमें पैसिव वॉइस चूज करना था, इसका वॉज वर दिया हुआ है तो हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन बी के अंदर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, क्योंकि डी के अंदर क्या दे रखा है, हैज वॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड आई एम लिविंग नाउ। ही सेड, देखो सेड क्या, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो सेड का सेड रह जाएगा ही सेड। सिंपल सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट। यहाँ तक ठीक है। आई दिया हुआ है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, और वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा है हमारा, सी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी। EJMR जब दिया हुआ है तब हम किस में चेंज करते हैं, वॉज वर में। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉज लिविंग, और नाउ किस में चेंज हो जाता है, देन। अब किस में चेंज हो गया, तब में। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू हर प्लीज वेट फॉर मी। देखो प्लीज आ गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म है और प्लीज़ दिया हुआ है। प्लीज़ काइंडली जब भी दिया हुआ है तब सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, सीधा सीधा पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट की गई है यहाँ पे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में। देखो इसमें टोल्ड दिया है, इसमें सेड दिया है, इसमें आस्क्ड दिया है, तो डायरेक्टली सारे ऑप्शन है वो कैंसिल हो गए। इंपेरेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव क्या यूज होता है, टू, यहाँ पे टू भी दिया हुआ है। प्लीज़ काइंडली को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कर ली, तो वापस से रिक्वेस्ट वाले वर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर हिम, यहाँ पे क्या दिया, मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही, हिज, हिम, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, हिम। ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्म टू असर्टिव। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस में इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। इजंट इट ए ग्रेट आइडिया, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, इट वॉज, देखो इज का वॉज नहीं होगा। इट इज़ नॉट, नेगेटिव आ गया। इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, यहाँ से ए आर्टिकल है वो मिसिंग है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 1 इट इज़ ए ग्रेट आइडिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज टू नेगेटिव। चेंज टू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है। ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, वो कभी भी सच नहीं बोलता, ये तो अपोजिट हो गया उसका। सेंस चेंज नहीं होना है सेंटेंस का, मतलब इसका अर्थ है वो चेंज नहीं होना है। वो हमेशा सच बोलता है तो आंसर में भी हमेशा सच ही बोलेगा। ही डजंट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पे क्या आ गया, ही डजंट ऑलवेज। देखो सिंपल सेंटेंस था, स्पीक्स फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, ही के साथ डज लग जाएगा। ही डज नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द बॉयज़ आर कमिंग टू द पार्टी। अब आप इसको नाइदर बोल दो, नीदर बोल दो, बोथ आर करेक्ट। तो नेदर ऑफ द बॉयज़ आर कमिंग टू द पार्टी, बॉयज़ में से कोई भी पार्टी में नहीं आ रहा है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। देखो नाइदर, नोर, इनके बाद में क्या लिखा हुआ है, बॉयज़। बॉयज़ में से नाइदर, कोई नहीं आ रहा है, और वर्ब हमें कैसी दे रखी है, आर, प्लूरल वर्ब हमें दे रखी है। जबकि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर, क्योंकि जब कोई नहीं आ रहा तब सब्जेक्ट कैसा माना जाएगा, सिंगुलर ही हम मानते हैं। नाइदर ऑफ द बॉयज़ इज कमिंग टू द पार्टी, नाइदर ऑफ द बॉयज़ आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डिटरमिनर। डिटरमिनर का यूज करना है। चाइल्ड वॉज गिवन ए टॉय, ऑप्शन है ईच, ऑल, मच और लिटिल। देखो मच और लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या लिखा है, चाइल्ड। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन चाइल्ड का प्लूरल होता है। अगर यहाँ पे चिल्ड्रेन दिया होता, ठीक है, तब हम किसका यूज कर सकते थे, ऑल।
ऑल द चिल्ड्रन वर, और यहाँ पे वॉज की जगह क्या दिया होता वर। यहाँ पे क्या बात हो रही है, प्रत्येक बच्चे को एक टॉय, एक खिलौना दिया गया। ईच का मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक, कि 1 by 1 इंडिविजुअल की यहाँ पे बात हो रही है, और वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच। ऑप्शन 1A वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल। आर्टिकल का यूज करना है, ब्लैंक ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, ए एंड द, या फिर नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। तो देखो ताजमहल ये एक यूनिक जो कंस्ट्रक्शन है वो है, या फिर कोई फेमस बिल्डिंग है, और इन सब के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल द, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड क्वेश्चन। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन मार्क का एकदम सही यूज हुआ है। व्हाट टाइम इज इट, देखो हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, और WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज भी हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट टाइम इज इट, ऑप्शन बी है वो यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे, व्हाट टाइम इज इट, ना तो फुल स्टॉप है ना क्वेश्चन मार्क है। व्हाट टाइम इट इज़ नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच सेंटेंस यूजेज द प्रीपोजिशन करेक्टली। कौन से सेंटेंस में करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग, आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, आई एम टायर्ड एट वॉकिंग, और आई एम टायर्ड इन वॉकिंग। देखो किसी काम की वजह से या इसका रिजल्ट मिला है हमें, क्या मिला है, टायर्ड होने का, थकने का, और रीज़न क्या था, वॉकिंग। वॉकिंग की वजह से, और रीज़न बताने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा, फ्रॉम। आई एम टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग, कि मैं चलने से थक चुका हूँ। विच इज़ द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन, दे आर ईटिंग फूड। इस सेंटेंस का हमें हिंदी ट्रांसलेशन बताना है, दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खाते हैं। ऑप्शन सी है वे खाना खा रहा है, वे के साथ रहा है कैंसिल हो गया, वे खाना खा रही है, वे के साथ खाना खा रही है। देखो क्या लिखा, दे आर ईटिंग फूड, वे हैं खाना, और ये है खाना। यहाँ से क्या हो जाएगा, EJMR जब भी दिया हुआ है तब हिंदी में क्या होता है, इसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वे खाना खा रहे हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच हिंदी टर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू बजट। बजट का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, लेखा जोखा, बजट, आय व्यय, या फिर वित्तीय योजना। तो हिंदी ट्रांसलेशन बजट का क्या होता है, वित्तीय योजना। तो ऑप्शन डी है वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।